अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू वीकेंड नाइट शो। साल 2024 मजमूई तौर पर दुनिया का गर्म तरीन साल रहा। माहौलियत की आलूदगी और ग्लोबल वार्मिंग की तरह से ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी परेशान रहे। इस पर बात करेंगे आज वीकेंड नाइट शो फ्रंट कैमरा टीम के साथ। आपका तारफ़ करवाता चलूँ, मैं हूं सैयद नवाज़िश अब्बास और ये हैं शाको। और नाजी पानी की हाल है। वालेकुम अस्सलाम। शाको पहले सलाम तो कर लो, परेशानी हो गई हो। अस्सलाम वालेकुम। और नाजी पाइन वालेकुम सलाम। हाँ, आप बता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। क्या जनाब नाजी पाइन। ओके सुनान ओके सुना नाजी पाइन, हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ याद आ गई आज? नहीं देखो, याद तो करना जिगर हो आप, आपको नहीं याद करना तो और किसको याद करना? शाको क्यों इस इतने तरह साल कर? बाद ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी याद आ गई है। हाँ नहीं, थोड़ा सा गैप तो पड़ गया था, लेकिन आप सुनाओ, ओवरऑल सब ठीक रहा? शुक्र अल्लाह दा जी, तुम सुनाओ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। आजकल ग्लोबल वार्मिंग चल रही है और आज बिलखुसूस आपके हवाले से प्रोग्राम है कि ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी बहुत परेशान रहे। जो जंगलात में आग लगी, हमारे जंगलात में आग लगी और वाला दुनिया के जंगलात में आग लगी और सैलाब की वजह से भी काफ़ी तबाही हुई। तो आपने वैसे ये 2 साल कैसे गुजारे? और नाजी पाइन ने जितना कुछ होया ना सारा कसूर ਤੁਹਾਡਾ है। नहीं, मेरा कसूर कैसे है? और नाजी पाइन ਤੁਹਾਡਾ कसूर है तो पूरी दुनिया जितने लोग हैं सारा ਉਹਨਾਂ ਦਾ कसूर है। हाँ नहीं, जहाँ तक सारी दुनिया का कसूर है, जितने वो जिम्मेदार है उतना जिम्मेदार तो मैं भी हूँ। ये बात आपकी ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੀਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਅੱਗੇ ਨੱਸਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਢਾਹ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। नहीं शाको, आपका ये गिला बिल्कुल ठीक है। हम जो जंगल में जब आप होते हो तो आपको तंग करते हैं, वहाँ पे दरख्त की कटाई की वजह से आपकी नस्ल खुशी हुई, इसमें कोई शक नहीं है। आपको ला के हमने पिंजरों में बंद कर दिया, टिकट लगा दिए, फ़ोटो खिंचवाते हैं आपके साथ। लेकिन एक बात तो है, आपको फल भी तो खूब देते हैं ना। वहाँ पे बच्चे आते हैं, वो आपको रंग बिरंगे फल देते हैं, खाने देते हैं। तो सेहत तो आपकी वहाँ से यहाँ पे ज़्यादा बेहतर नहीं होगी? ਉਹ ਨਾਜੀ ਭੈਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਸ਼ੋਟੋ ਚਕਾਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਲ ਫੁੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਅਸੀਂ ਖੋ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨੱਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। अच्छा, तो आप कहते हो कि आपको फल मिलते नहीं, आप छीन के भाग जाते हो? ਜਦੋਂ ਦੇਸਨ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖੋਣਾ ਹੀ ਪੈਸੀ ਨਾ ਫਿਰ। अच्छा, मतलब लोग देते नहीं है, सिर्फ तस्वीर खिंचवाने की हद तक करते हैं। ਕੋਲ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਉਂਗਰੇ करने ਸਾਡੇ ਨਾਲ। अच्छा ठीक है। और ये बताओ कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो जंगलात की कटाई होती है या आपकी नस्ल कुशी होती है, इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हो? बच्चों के लिए कोई बात है आपके पास? ਉਹ ਨਾਜੀ ਭੈਣ ਬੱਚਿਆਂ ਕੀ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਦਾਨ। हाँ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਕੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, हाँ ਦਰਖਤ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ हाँ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਲ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਫਰੂਟ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। हाँ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। बिल्कुल शाको की ये बात बिल्कुल ठीक है किसी हद तक कि बच्चे मासूम हैं, उन्हें इस चीज़ की नज़ाकत का नहीं पता होता। नज़ाकत क्या कि ये जो हम शहरी हैं, हम दरख्त काटते हैं अपने हसूल के लिए, बेशक वो ईंधन के लिए हो, अपने फर्नीचर के लिए हो या घरेलू हमने घर तैयार करना उसके लिए हो। तो अब जब इनके घर हम बर्बाद करते हैं तो ये बेचारे कहाँ जाएं? तो जब ये शहरों की तरफ आते हैं तो शहरों में हम इनको कैद कर लेते हैं। और शाको की ये बात किसी हद तक मानी जा सकती है कि हम इनको फल देते हैं सोशल मीडिया पे वीडियो या तस्वीर खिंचवाने की हद तक, लेकिन असल में फिर वो हाथ खींच लेते हैं। जिस तरह जब कोई वीआईपी कहीं जाता है तो एक ही गुलदस्ता 20 लोग दे रहे होते हैं या 5 मालाएं वही बार बार 25 लोग उन्हें बदल बदल के पहना रहे होते हैं। तो इसी तरह ही शायद फ्रूट का एक पीस या केले का एक दाना जो है वो बार बार वही लोग दिखा के तो तस्वीर खिंचवा रहे हो, तो कहता है कि वो उस पे छीन लेते हैं। शाको, आपका ये पैगाम नोट हो गया। अच्छा ये बताओ कि आप क्या कहते हो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइंदा आने वाले जो हालात आप देख रहे हो वो किस तरह के होंगे? ਉਹ ਨਾਜੀ ਭੈਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਣਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ। हाँ जी बोलो। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ठीक है। ਉਹ ਕੜੀ ਕੇਲੇ ਤੇ ਕੜੀ ਸੇਬ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ठीक ਉਹਦੇ है। ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਫੋਨ अच्छा ठीक है। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਕੇਲਾ ਕੀ ਕੀਤਾ,
ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੇਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਖੋ ਕੇ हाँ ਤੇ ਨੱਸ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਉਹਦੀ नहीं ਮੇਰੇ ਮਗਰ। वो वीडियो मैंने देखी थी आपकी, बहुत अच्छी लगी। लेकिन ये बताओ कि क्या देख रहे हो ओवरऑल, वो ग्लोबल वार्मिंग का, अभी सर्दियां आ गई हैं, अभी तक बारिश नहीं हुई, और इसका जिम्मेदार कौन है? ਉਹ ਨਾਜੀਪਨ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ। हाँ जी ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਮੌਸਮ ਇੰਜ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੀ ਸੋਵੋ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਰਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਖ ਮਚੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। चलो शाको, जो आपको शुक्र है कि कंबल भी नसीब है, यहाँ तो जानवरों को इतना भी नसीब नहीं है, बेचारे बाहर ही खुले आसमान के तले सो रहे होते हैं। जो मुझे नज़र आता है वो ज़ाहिरी बात है, जो आपने कहा ग्लोबल वार्मिंग असल में बहुत ज़्यादा हो रही है और हर आए दिन के साथ बढ़ती जा रही है। जिस तरह करंट सिचुएशन में देख लो आप कि सर्दियां अब ख़त्म होने को हैं लेकिन एक भी बारिश नहीं हुई। सबसे बड़ा इसका नुकसान तो ये हो गया कि आज़ाद कश्मीर में कम से कम जो है गंदम, या जितने भी बारानी इलाके हैं वहाँ पे गंदम नहीं हो पाएगी और इसकी शॉर्टेज होगी, तो खुराक की शॉर्टेज तो आने वाली है, ये सामने सामने नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो आज की सूरत हाल में आप देख लो कि हर घर में कोई ना कोई बीमार है, उसकी वजह यही है कि जो बारिश नहीं हुई और जिसको कहते हैं कि मौसमी बीमारी कह लें आप, या खुश्क सर्दी की वजह से बीमारियां हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हैं। तो ये तो अलग से एक चीज़ होगी। तीसरा जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आगे नज़र आ रहा है वो पानी की शॉर्टेज का आ रहा है, क्योंकि गर्मियाँ लंबी हो जाएंगी और जितनी हमारे पास बर्फ़ है पहाड़ों पे वो पिघल जाएगी, और उस पिघलने की वजह से एक तो किसी हद तक सैलाब भी आएगा, और दूसरा ये होगा कि पानी स्पीड से जो हमारे ज़खायर हैं हमारे लिए अल्लाह ताला ने छोड़े हुए हैं, वो तेज़ी के साथ कमी होगी। बेशक इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि सब मन जाने बराबर है और इसमें होना है इन चीज़ों ने, लेकिन हमें एहतियात और केयर की ज़रूरत कर एहसास करना चाहिए। दरख्त कम से कम काटने चाहिए। आप जो टेक्नोलॉजी है, हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बहुत बड़ी कीमत हम दे रहे हैं कि हर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है उसके पीछे ईंधन लग रहा है, और ईंधन से हमारी आबो हवा और माहौल ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से हम आइंदा आने वाली नस्लों के लिए ख़राबी पैदा कर रहे हैं। तो ये एक खाली मेरा और आपका मसला नहीं, पूरी दुनिया का मसला है। तो इसका जहाँ तक मुझे समझ आती है, हमारा कम अज़ कम एक शहरी होने की हद तक हमारा और प्यारे बच्चों आपका जो इसमें रोल है वो ये हो सकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। ना हम गाड़ियों के बगैर अब रह सकते हैं, और स्कूल जाना हो, कॉलेज जाना हो तो हमें मोटर बाइक, रिक्शा या गाड़ी लेनी पड़ती है, और हम ना ही फैक्ट्रियों को बंद करवा सकते हैं। हमारी इतनी सहूलियात मिलती हैं हमें कि हम उन गाड़ियों को नहीं बंद कर, फैक्ट्रियों को नहीं बंद कर सकते। हमारे मुल्क का निज़ाम उससे चलता है। इसके अलावा मुल्क के निज़ाम के साथ जो अब ज़राअत है वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें भी ईंधन से ट्रैक्टर वगैरह इस्तेमाल होते हैं, जितने भी थ्रेशर हैं सब ईंधन से इस्तेमाल होते हैं, उससे माहौल आलूदा हो रहा है। बल्कि ये साल तो बहुत बुरा रहा पाकिस्तान में, जिसकी वजह से काफ़ी अरसा पंजाब बंद रहा, जिसमें स्मोग थी, बहुत ज़्यादा बीमारियां उससे फैली। तो ये परेशानियां हमें हैं, लेकिन हम अपनी जगह ये किरदार अदा कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। अगर हमारे पास दरख्त लगाने की जगह नहीं है तो हम छोटे पौधे लगाएं। अगर हम छोटे पौधे भी नहीं लगा सकते तो छोटी क्यारियाँ गमले में आजकल मिलती हैं, तो उसको अपनाएं। और ख़वातीन के लिए यह है कि घरों में किचन की गार्डनिंग करें, उससे वो थोड़ी सी जगह से अपनी सब्जियां भी हासिल कर सकती हैं और माहौल को कहीं हद तक खुशगवार बना सकती हैं। ये एक जो कतरा है बारिश का, वो मजमूई तौर पे अगर ज़्यादा लोग करेंगे तो बेशक माहौल बहुत बेहतर होगा। अब वीकेंड नाइट शो के साथ शाको और नवाज़ शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।